लाओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे। मैं आ चुकी हूँ जी चेज़ वैल्यू, और क्या करने आई हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी भांजी की है जी कल बर्थडे, उसका गिफ्ट लेने के लिए मैं आई हूँ। और काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने के बाद आखिरकार मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर आया जाए और यहाँ से जो है वो कोई चीज़ कलेक्ट की जाए एज अ गिफ्ट मेरी भांजी के लिए। और उसकी है जी फर्स्ट बर्थडे, क्योंकि वो हो चुकी है 1 साल की, और यहाँ पर हम उसके लिए देख रहे थे कि आने वाले दिनों में उसकी वो चीज़ ली जाए जो उसके काम में आए। तो हम देख रहे हैं ऐसी चीज़, यहाँ से समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौनों में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो उसके काम जो आए हम वो वाली चीज़ जो है वो लें। तो डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी, और यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी। और जब ये चेज़ वैल्यू नहीं होता था तो बहुत ज़्यादा तंग होना पड़ता था। शॉप्स तो थी भावलपुर में, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं हुआ करती थी, और बाज़ार में मिल जाती हैं चीज़ें, अभी भी मिलती हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर तरह की क्वालिटी मौजूद है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में जो है वो मिल जाती हैं। तो इस लिहाजा मैंने कहा टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि यहाँ पर आया जाए। 2 दुकानों पे मैं और भी गई थी, वहाँ समझ नहीं आया मुझे कुछ, तो यहाँ पर आई कि यहाँ से देखती हूँ कि कुछ मिल जाए हमें बहुत अच्छा सा। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये सीड्स भी बच्चों की आजकल बहुत इन हुई हुई हैं, सॉफ्ट वाली। हमारे ज़माने में तो और टाइप की चीज़ें होती थी, अब के ज़माने में बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, वक्त के साथ साथ बच्चों की चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। सीट इतनी खूबसूरत मुझे लग रही थी, और मेरी भांजी की भी है इस तरह की सीट जो मैंने देखी थी, और बड़ी सॉफ्ट सी और बड़ी प्यारी सी, बहुत अच्छी लगती है उस पर बैठे हुए, और बड़ी बच्चा भी बहुत अच्छा। ये वाली सीट जिसकी मैं बात कर रही हूँ सेम एज इट इज़ उसकी जो है वो ऐसी है। और ये पसंद आ चुकी है जी गाड़ी अब मुझे अपनी भांजी के लिए, क्योंकि अब जाहिर है उसकी एज उस तरह की है, तो अब 1 ईयर के बाद जब वो चलना शुरू होगी तो फिर वो ये खुद चला सकेगी। इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी थी, बाकी जो ये साइड्स पे सामने पड़ी हुई है ना, इनकी क्वालिटीज़ भी अच्छी थी, इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी थी। ये सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। एक का मिकी माउस का फेस बना हुआ था और बाकी, लेकिन ये कलर भी अच्छा था। और ये जो आप शीशे वाली जगह, इसके दरमियान वाली जो एरिया है, इसके अंदर लाइट्स चलती हैं, बहुत खूबसूरत। और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी गाड़ियाँ। और ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त ये गाड़ी पड़ी हुई है रेड कलर की, और भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे पास था। यहाँ पर बॉक्स नहीं था। साइड के ऊपर ये टायर लगा, ऊपर ये लगा होता है, तो मतलब वो डब्बा होगा इस तरह से। अब ये बन गई है, अब ये डालेंगे तो डब्बा ऐसे बन गया। आपने देखा होगा कि बॉक्स के बारे में इनसे काफ़ी बहस हो रही थी। वैसे भी मुझे इनसे एक शिकायत ये है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने अपने घर के लिए गाड़ी लेनी हो, ठीक है, तो कह रहे थे जी बॉक्स हम जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं होता, तो गाड़ियाँ सिर्फ हम लगा देते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये क्या बात हुई? जब आपने किसी को गिफ्ट देना है, हम ज़रूरी है बच्चों के लिए लेके आएँ। बहुत से लोग बच्चों को गिफ्ट देने के लिए भी लेना चाहते हैं, तो क्या ऐसे उठा के गाड़ी ले जाएं? इसका प्रॉपर बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर जो है वो चाहिए होता है बॉक्स। तो खैर बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद हमने कहा कि कोई और किसी और चीज़ का ही बॉक्स ला दे भाई, हमने तो गिफ्ट देना है, हम तो नहीं ऐसे गाड़ी उठा के लेके जा सकते। बहुत ऑकवर्ड लगता है कि आपने किसी को गिफ्ट देना है तो आप ऐसे उठा के गाड़ी ले जाएं और जी वो गिफ्ट है, ऐसा नहीं। प्रॉपर रैपिंग होती है, प्रॉपर बर्थडे अरेंजमेंट्स उसके होने हैं माशाल्लाह से कल, क्योंकि उसकी फ़र्स्ट बर्थडे है और मेरी फैमिली में जो है वो फर्स्ट बर्थडे का बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है। बाकी बेशक करने वाले कर लेते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन फर्स्ट बर्थडे का अरेंजमेंट जो है वो बहुत अच्छा किया जाता है ताकि यादगार एक मेमोरेबल डे जो है वो रखा जा सके। बाकी ये जी डब्बा मिला है, घिसा पिटा सा डब्बा, कहीं पता नहीं कौन सी चीज़ का लेके आया था, शायद क्रॉकरी का था, किसका था, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। तो सेम इस तरह का डब्बा जो है वो था, लेकिन वो सोल्ड हो चुकी थी। और वही एक डब्बा जो है वो इनके अपने किसी बंदे ने लिया हुआ था जो यहाँ का वर्कर है चेज़ वैल्यू का,
तो वो देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि ज़ाहिर है उसने पहले ले लिया। और ये जी गाड़ी का डब्बा ना मिल सका, इसका मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे किस्मत हमारी काम नहीं की। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी किस्मत किस चीज़ में ख़राब चल रही थी। तो इस चीज़ में ख़राब चल रही थी कि अब उसको गिफ्ट देना है, गाड़ी इतनी बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, और उसका डब्बा जो है वो हमें नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिश की, खैर फिर हमने सोचा कि इतना बड़ा डब्बा है, अब छोटी सी गाड़ी इसके अंदर रख दें, तो अब कुछ और ले लेते हैं साथ, ताकि ये ना हो ना कि खोलने वाले कहें हाय इतना बड़ा डब्बा था, अंदर से तो कुछ निकल ही नहीं रहा तो अंदर से छोटी सी गाड़ी निकले इतने बड़े डब्बे। क्योंकि गाड़ी जो हमने पसंद की उसका डब्बा तो एक नॉर्मल साइज़ का होता है, ठीक है, उसके अंदर से गाड़ी ही निकलती है और उसका डब्बा भी उसके हिसाब से बना होता है। अब ये डब्बा जी था बहुत बड़ा, तो अब बड़े डब्बे के अंदर छोटी सी गाड़ी निकले। फिर ये घंटा लगा दिया जी ये खोलने में, क्योंकि मैंने एक सीट पसंद कर ली थी उसके लिए, अपनी भांजी के लिए। तो अब वो सीट कैसे एडजस्ट होती, इस वजह से पेचों से पीछे से जो है वो अब किया। अब देखें ना ये ज़रा भरा भरा डब्बा लग रहा है, अब ये खाली नहीं लग रहा, ठीक है। इस तरह से मैंने चेयर भी रखवा दी अंदर, और इस तरह से बेचारे मरे हुए डब्बे को हमने जान डाली, टेपे लगा लगा के शदीद टेपे लग रही थी जी इसको, ताकि इस मरे हुए डब्बे में जान आ सके, क्योंकि फटा पुराना डब्बा था और मेरा मूड बहुत अपसेट था। और क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई गाड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये कलर और इसका जो मटेरियल है प्लास्टिक का वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस वजह से मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। बहरहाल इसीलिए मैं रिलैक्स हो गई कि उसमें यूज़ ही करनी है, आगे कोई मसला नहीं है। अगर नहीं यूज़ करनी होगी तो इसी डब्बे में वो सिक्योर कर लेगी। तो बहरहाल अच्छा नहीं लगा मुझे, और इनकी ये बात कि भाई डब्बा नहीं मिलता, तो डब्बा इनको रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेफ़ रखने चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को घर के लिए लेके जाना हो, गिफ्ट देने के लिए भी इंसान लेके जा सकता है, तो डब्बे का रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जी ऊपर वाली सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखाई, एक्सीलेटर ऑटोमेटिक चेज़ वैल्यू में लगे हुए हैं सेकंड मंजिल के लिए। और मैं जा रही हूँ जी वापस, क्योंकि मुझे जो है सिर्फ यही लेना था। चेयर ली, फिर मैंने आपको कैक्टस भी दिखाया, मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, पीछे गुजर चुका है वीडियो का क्लिप, जिसमें मैं आपको कैक्टस दिखा रही हूँ। अनाया ने, मेरी बेटी ने, छोटी ने जिद की कि मैंने भी देना है। मेरी भांजी का नाम मिन्हा है, तो मिन्हा को मैंने गिफ्ट देना है, तो मम्मा मुझे लेके दें। फिर मैंने उसको कैक्टस लेके दिया। हम आ गए हैं जी काउंटर पर, बस कैमरा अलाउड नहीं होता है इसी जगह पे, इस वजह से जो है वो चलते चलते मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा कैमरा जो है वो काफ़ी मूव कर रहा है, हिल रहा है, तो हो सकता है आपको इरिटेशन हो रही हो। तो खैर बिल के काउंटर पे जा चुके थे बिल करवाने, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मुझे कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं। कैंडल्स की कलेक्शन हुआ करती थी एक ज़माने में मेरे पास, और अभी भी हैं। तो ये कैंडल स्टैंड्स जो हैं वो पहले भावलपुर से नहीं मिलते थे, और मैं ढूंढ के वो हो जाती थी कि कहाँ से मिलेंगे। लेकिन अब तो माशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं देख रही थी, हैरान भी हो रही थी कि एक वक्त था जब मैं इनको ढूंढा करती थी और अब किस तरह से पड़े हुए। तो यहाँ पर जी अब पहले डब्बे का हशर देख लें आप, और बस बहुत मेरा दिल ख़राब हो रहा था। तो ये है जी गाड़ी को साफ़ करने वाला एक रुमाल टाइप, तो ये नहीं था तो मैंने ये पसंद करके एक ये भी ले लिया। अंदर से डैशबोर्ड वगैरह साफ़ करने के लिए गाड़ी का कपड़ा नहीं था, बाहर से साफ़ करने वाला तो है, अंदर से नहीं था। तो मुझे ये बहुत सॉफ्ट वाला जो है वो टॉवल स्टफ़ वाला बहुत अच्छा लग रहा था, इसको धोना और इससे जो है वो मिरर्स वगैरह और डैशबोर्ड वगैरह क्लीन करना, इवन अंदर गाड़ी के अंदर वाली साइड साफ़ करना बहुत आसान है। तो खैर हमने यहाँ पर करा लिया था जी बिल, और हम जा रहे थे वापस। अब किस्मत एक और जगह पे भी ख़राब हो गई, वो ये कि हमने सोचा था कि पता नहीं हमें पसंद आती है कि नहीं आती, तो हम गाड़ी पे नहीं आए थे, हम आ चुके थे जी बाइक पे। वैसे ही टूर करने के हमने काफ़ी घूमना फिरना है, तो हम बाइक पे चले जाते हैं। गिफ्ट जो ढूंढना था तो एक शॉप से तो हमने ढूंढना नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आ गई बाइक पे और आ गई पसंद गाड़ी। तो अब मैं सोच में पड़ गई कि अब ये बाइक पे इतना बड़ा डब्बा जाएगा कैसे, कौन पकड़ेगा इसको, कैसे बैठ के मैं ये देखें ज़रा डब्बे का हशर, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था इसको देख देख के। तो खैर फिर जो है अब बाइक पे कैसे जाए डब्बा, तो खैर मर के बाइक पे मैं बैठ गई और इसको पकड़ के मैंने जो है वो लेके घर तक जिस तरह आई ये मैं ही जानती हूँ। तो मैंने कहा एक दफ़ा ज़रा बाइट से भी आपको चेज़ वैल्यू की शक्ल दिखा दूँ। फिर घर इसको छोड़कर फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पे जी, नया बना है जी रेस्टोरेंट बहावलपुर में, लासानी पुलाव कबाब। और ये मैंने सुना था जी सेम एज इट इज़ सेवर की कॉपी है, जो इस्लामाबाद में सेवर रेस्टोरेंट है जहाँ पे पीस चावल और शामी कबाब मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो जाके ट्राई करते हैं जी। तो बड़ी तारीफ़ें हो रही थी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे हमारे भावलपुर में जी, छाया हुआ जी है। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ जाके, क्योंकि अभी इसको हफ्ता ही हुआ है इसको ओपन हुए हुए।
तो क्योंकि यहाँ पर लोग थे और जब कैमरा ऑन करो तो लोग बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं कि हमारी वीडियो क्यों बनाई जा रही है, इस वजह से मैं चलते चलते बना रही थी। तो सारे लोग, काफ़ी ज़्यादा रश था इधर, और चलते चलते में मैंने ये सारी वीडियो बनाई। और जी यहाँ पर हमने मेन्यू मंगवा लिया, और मेन्यू में जी ये देखें 450 रेट्स पढ़ लें आप, कि चावलों की प्लेट के साथ डिफरेंट चीज़ें थी, कबाब, टिक्का पीस, आप जो भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो मंगवा सकते हैं इस रेस्टोरेंट पे। तो भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी, डब्बा ख़राब मिलने की वजह से मूड भी बहुत अपसेट था। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा मूड को अच्छा किया जाए, तो मैंने मंगवाई, एक ही प्लेट थी। मैंने कहा ये ना हो कि मैं मंगवा लूँ और टेस्ट अच्छा ना हो तो फिर मैं पछताती रहूँ। तो मैंने कहा पहले मैं एक ही प्लेट मंगवाती हूँ, अगर अच्छी हुई तो हम दोबारा मंगवा लेंगे, नहीं तो हमारे लिए इनफ है एक प्लेट, जिसके साथ 2 पीस आ रहे थे, 2 शामी आ रहे थे, एक राइस की प्लेट आ रही थी, और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ली थी। तो हम 2 लोगों के लिए ये इनफ हो गई थी। साथ मेरी छोटी बेटी हमेशा मेरे साथ ही होती है, तो वो थोड़ा सा ही खाती है। तो ये सारा इन्होंने डेकोर बहुत अच्छा किया हुआ था, बहुत अच्छा इन्होंने अंदर से सेटअप लगाया किया हुआ है, वॉल्स का इतना अच्छा, और सामने जो आप वॉल देख रहे हैं ये भी बहुत प्यारी, कलर कॉम्बिनेशंस इसके बहुत अच्छे हैं रेस्टोरेंट्स के, और बहुत अच्छा लग रहा था। अंदर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। रश ज़ाहिर है ज़्यादा था क्योंकि लोग आ रहे थे, तो हमने दे दिया था जी ऑर्डर, और इसने ले लिया था जी हमसे ऑर्डर। और यहाँ पर आ चुका है जी सैलड। सैलड में था बंद गोभी थी, प्याज था और खीरा था, और ये टमाटर कह रही हूँ, टमाटर तो इसके अंदर था ही नहीं। चटनी जो है वो पुदीने की और धनिया की बनी हुई थी, बहुत अच्छी थी, यूनिक टेस्ट था। ये आगे हैं जी चावल, सिंपल जो देगी चावल होते हैं, जो देग वाले अगर पकाए जाएं तो सेम वैसे ही टेस्ट था। साथ दाल वाले शामी थे, और ये स्टीम हुई हुई चिकन थी। आप बारबेक्यू भी ऑप्शन कर सकते हैं चावलों के अंदर, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये होगा, तो इसमें बारबेक्यू और कबाब की भी ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। बारबेक्यू के साथ आप राइस ले सकते हैं, आप बारबेक्यू के साथ रोटी राइस ले सकते हैं, शामी और स्टीम चिकन, और जो रेशमी कबाब होते हैं, और जो कबाब जो भी होते हैं नॉर्मल हमारे बारबेक्यू में, वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टीम चिकन के साथ ऑर्डर किया था, 2 पीस थे, एक लेग पीस था, एक थाई वाला पीस था, और साथ में 2 शामी कबाब थे, साथ में ये मिंट रायता था, बहुत अच्छा था। मैंने कहा ज़रा टेस्ट करती हूँ। टेस्ट में मुझे ऐसे ही लग रहे थे जैसे देग के पके हुए चावल होते हैं ना, जैसे देग में अगर आप घर में बनाते हैं तो और टेस्ट होता है, और देग के अगर कहीं किसी के घर से आ जाए तो अच्छे होते हैं। तो टेस्ट में बहुत अच्छे टेस्ट था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा हो, लेकिन बस अच्छा था, ख़राब नहीं कहा जा सकता, अच्छा था। तो आप प्लेट साफ़ मैंने किस तरह से की है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अच्छा ही था, और भूख भी लगी हुई थी। खैर यहाँ पे बड़े बड़े पतीले इनके पड़े हुए थे, वो बारबेक्यू का सेटअप बाहर लगाया हुआ इन्होंने। तो खैर मैं वहाँ से फटाफट आ चुकी थी बेकरी, अब दिल कर रहा था कि कुछ मीठा भी खा लूँ। तो यहाँ से मुझे ये पसंद है जी, लोटस का ये जो ग्लास मिलता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ब्राउनी वगैरह ये मैंने अपने लिए ली, ब्राउनीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए ली, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे थे और मैं काफ़ी टाइम से घर से निकली हुई थी। तो ये मैंने कहा जी ये भी ट्राई करते हैं, ये भी बड़ा फेमस हुआ हुआ है जी केक। तो हमने यहाँ पर जी बिल करवा लिया, और जी हम चल पड़े हैं अब घर की तरफ, क्योंकि बच्चे घर थे और हमने सोचा कि बच्चों के लिए भी कुछ लेके जाया जाए। खुद तो हमने खा पी लिया, तो बच्चों को भी सोचना चाहिए। तो फिर बच्चों के लिए हम घर लेके गए, और ये देखें जी, इसका साइज़ मैं ये इसलिए लेके आई थी क्योंकि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए था, और बस हमने टेस्ट करना था कि इसके अंदर से टेस्ट कैसा है इसका। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।